आसिफ भाई, पुराने वक्तों में जो शादियां हुआ करती थी बड़ी देर पा चलती थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन एज कंपेयर टू दैट थिंग, आज अगर हम देखते हैं तो लड़का और लड़की में 2-2 साल तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही जिसकी वजह से एंड तक ये बात होती है कि आपको तलाक तक की नौबत पे पहुंचना होगा। तो ऐसा क्यों? कंपैटिबिलिटी इश्यूज। देखिए, पुराने जमाने में आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहते थे। अपने घर के जरा मामलात को समझिए। पुराने जमाने में वालिद साहब का, ताया का, चचा का एक रोब होता था घर के अंदर, मर्दों की हुक्मरानी होती थी और आप उनके सामने ऊंची आवाज में टीवी नहीं लगाते थे, बंद हो जाता था टीवी। अब्बा जी आ गए हैं जी। सिगरेट पीने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, घर के अंदर कोई सिगरेट पी सके। अब्बा जी ने खुशबू आ गई तो उस वक्त आप एक इंसान की बातें सुनते थे, सही की आपको तनकीद बर्दाश्त होती थी। घर के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता थी और लड़कियां बच्चियां भी जो हैं वो भी माँ की बड़ी छतर छाया में, बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो होती। आजकल क्या हो गया है कि आप ये देखें ना कि हम बड़े कैसे हो रहे हैं, हम इनकी परवरिश कर कैसे रहे हैं आजकल के बच्चों की। तो ये डिजिटल दौर में पैदा होने वाले बच्चे, ये यूनिवर्सिटीज में जाने वाले बच्चे, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को नहीं मानते। एग्जैक्टली। पहली बात ये देखें कि शोहर की बात सुनने से पहले ये बताएं कि बीवी माँ बाप की बात सुनती है, यानी वो बच्ची माँ बाप की बात सुनती है। शोहर बीवी की बात सुनने से पहले ये बताएं अपने माँ बाप की बात मानता है वो? सही है, नहीं मानता। वो तो अपने माँ बाप की नहीं मानते। अब आ जाएं कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में मियाँ बीवी बन के आ गए। चाहे वो लव मैरिज है, उस वक्त तो एक दूसरे की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज है, एक दूसरे की बातें शुरू में अच्छी लगती हैं। होता क्या है कि आजकल के बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम है, मेरे समेत, आपके समेत, हमसे पहले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते थे, हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली। अब सुने कैसे। आप के सोने का टाइम आप डिसाइड करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं इस चीज को। नाश्ता किस वक्त करना है ये आप डिसाइड करते हैं। कपड़े किस कलर के पहनने हैं आप डिसाइड करते हैं। कितने बजे घर आएंगे आप डिसाइड करते हैं। दोस्त कौन बनेगा आप डिसाइड करते हैं। किस कॉलेज में पढ़ना है आप डिसाइड करते हैं। किस टीचर के पास पढ़ना है आप डिसाइड करते हैं। ऐसा ही। जब आप जिंदगी में इतनी कम उम्री में इतने ज्यादा खुद मुख्तार हो जाते हैं तो अब आ जाएं शादी के बंधन के अंदर। इस बंधन में भी जब आप बंधते हैं तो इसका असल मकसद ये है कि एक ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते थे, अब वो आपकी जिंदगी में सुप्रीम हो चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। उसको एक्सेप्ट करना है, ना सिर्फ उसकी खूबियों के साथ बल्कि उसकी खामियों के साथ। इंसान एक पैकेज है जो कि खूबियों और खामियों दोनों के साथ आता है। बिल्कुल सही। अब एक इंसान जो है, फॉर एग्जाम्पल आतिफ असलम में बड़ी खूबसूरत आवाज है, लाखों लोग दीवाने, ऐसा ही। लेकिन कोई तो चीज उनके अंदर ऐसी भी होगी जो लोगों को बॉदर करती होगी, जो हमें नहीं पता। Exactly. तो उनकी बीवी ने उन्हें एक्सेप्ट करना है, उसकी खूबसूरत उस आवाज के साथ साथ कुछ खामियां भी होंगी। ऐसा ही। ठीक है, तो वो आप लेंगे। ये आजकल के जो नौजवान हैं ये इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि ये थोड़े ही दिनों के बाद या हफ्तों के बाद अपने शोहर या अपनी बीवी के अंदर अपनी मर्जी की तब्दीलियां चाहते हैं। ठीक है जी, वो सिगरेट पीता है तो कहेगी सिगरेट छੱਡ दे। क्यों छੱਡ दे? वो अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं छोड़ेगा, आपके कहने पे नहीं। सही। ठीक है जी। और जब तक आप अपनाते नहीं हैं, छुड़वाने की तो बात ही नहीं पैदा होती। बिल्कुल। पहले तो आप अपनाए ना उसे कि तुम्हारे मुंह से ये बू आती है सिगरेट की, पर तुम मेरे। क्या कहने। इश्क होगा तो अच्छी लगेगी, प्यार होगा तो अच्छी लगेगी, वो मतलब तरीकाकार जो है, तरीकाकार। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम टॉन्ट करके, तनकीद करके उसको बताएंगे। सही। हाइजीन का किसी में इशू होगा, कोई बंदा नहाता ही नहीं, उसे फैमिली में सबके सामने ताना मारा जाए तो इतना नहाता ही नहीं जी बंदा, वो एम्बैरेस फील करेगा, वो चिढ़ेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको चिढ़ाते रहते हैं, ब्लास्ट हो जाता। आप दूसरे को कंट्रोल करने की ना सोचें, उसको तब्दील करने की ना सोचें, आप ये सोचें कि आपने कैसे उसके साथ रहना है। बिल्कुल सही। और अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आए, लोगों की तनकीद और बात सुनने ये आप शुरू करें, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। अब आप ससुराल में आए हैं, आप यही समझ लें कि आप दुश्मन मुल्क में चले गए। ये लड़कियों के लिए कह रहा हूं,
अब आपने वो कहते हैं ना ससुराल गेंदा फूल, आपने वहां पे जाके चाहे आप सोने से लदी भी गई हैं, जी दूध से नहाई भी गई हैं, चाहे आप किसी बादशाह की बच्ची हैं, ससुराल में जाएंगी तनकीद सुनेंगी। बिल्कुल सही। अगर आप ये कहती हैं कि नहीं मैं तो तनकीद बर्दाश्त ही नहीं करती, फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। तनकीद ज्यादा सुने, मसला लड़कों की तरफ से ये चल रहा है या लड़कियों की तरफ से? आप दोनों की तरफ से। मैंने कहा दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई भी किसी की तरह नहीं बनना चाहता। असल में मसला ये है, अगर आपको मोहब्बत होगी ना, अगर आप के अंदर एहसास का जज्बा होगा, तो आप अपने आप को खुद ही बदलेंगे। जब आपको ये पॉइंट आउट कराया जाएगा कि आपकी ये कमी या आपकी इस आदत की वजह से मुझे ये तकलीफ है, जी, तो आप खुद ही उसको कम करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एहसास ही नहीं है, ऊपर से आप ये भी चाहते हैं कि दूसरा बंदा मेरी मर्जी, और मर्दां दी की मर्जी है, मर्दां दी मर्जी ये है कि मैं कहूं तो बोले, मैं कहूं ना बोल, कहूं तो चुप ही रहे। तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसने चुप करना ही नहीं है। बिल्कुल सही। वो बोलती रहेगी बोलती रहेगी बोलती रहेगी, और तुम अपने कानों को आदत डाल लो, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। ये हेड मसाज सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल बॉडी मसाज सुना है? बिल्कुल। हाँ, ईयर मसाज भी होता है। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए यार मर्द को शादी से। होने से। अब खातून है, वो ये चाहती है कि मुझे प्यार भी दे, वैल्यू भी दे, दूसरों में मेरी इज्जत करे, मुझे प्यार से बुलाए, डांटना नहीं मुझे, और मेरा हर तरह से ख्याल भी रखे, और मेरी जायज नाजायज किसी भी बात पे मुझे डांटे मत। लेकिन वो मर्द है, उसने घर के फैसले करने हैं, उसने आपको चलाना है, पूरे कुंबे को चलाना है, डांटे क्यों ना, उसकी डांट सुनने। बिल्कुल सही। अगर वो जायज कहता है तो सुने, और सॉरी कहने में दोनों जो है वो पहल करें, कोई शर्म नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये इस तरह से ये रिश्ते चलते हैं पुराने जमानों में, क्योंकि लोगों के अंदर सब्र ज्यादा था और घर में फैसले करने वाले बड़े होते थे, तो उनको डर खौफ होता था। आजकल हर बंदा अपने घर का प्राइम मिनिस्टर खुद है, तो इसीलिए तो